हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पर लिखा है जेई एडवांस 2024 एग्जाम हो चुका है। अब क्या करें? हर बच्चा अपने हिसाब से करेगा। कुछ बच्चे अब आईआईटी जाएंगे, कुछ बच्चे एनआईटीज जाएंगे, कुछ बच्चे ड्रॉप भी लेंगे। मैं आलोक कुमार, केमिस्ट्री टीचर, आपका स्वागत करता हूं आज इस छोटे से सेशन में, जिसमें हम ये बात करेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू गो टू आईआईटी थ्रू द एग्जाम लाइक जेई एग्जाम। तो वैसे मैं लगभग 20 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। बीच बीच में हम जनरल बातें भी बताते हैं बच्चों को कि किस तरीके से उनको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि वो अपने आईआईटी जाने के सपने को साकार कर सकें। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, कल एग्ज़ाम 26 मई को जेई एडवांस 2024 का एग्ज़ाम हो गया। हल्का सा पेपर का अपडेट भी बता देता हूँ। मैथ्स रिलेटिवली लास्ट ईयर्स के मुकाबले में हल्का सा थोड़ा हल्का लेवल रहा। फिजिक्स टफर साइड पे था। केमिस्ट्री रिलेटिवली थोड़ा सा आसान था। तो कट ऑफ जो थी वो जो 84 या 86 मार्क्स की थी, वो लगभग मोर और लेस सेम ही रहेगी। 1-2 मार्क्स बढ़ भले ही सकती है, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। बट कट ऑफ जस्ट क्लियर करने से आईआईटी मिल जाए, ऐसा भी कई बार नहीं होता है। आप जानते हैं वो लिस्ट निकालते हैं करीब 35-40 हज़ार स्टूडेंट्स की कि ये क्वालिफाइड हैं, बट क्वालिफाइड डज नॉट मीन दैट यू विल गेट द एडमिशन इन आईआईटीज। नॉट ओनली इन बीटेक कोर्सेज, इवन बीएस कोर्सेज कई बार नहीं मिलता एडमिशन। एडमिशन तो जब भी मिलता है व्हेन यू हैव द मीनिंगफुल रैंक ऑफ सम 15-18 हज़ार रैंक तक। सीईटी टोटल 17 हज़ार कुछ हैं, तो मतलब उन रैंक तक ही आपको प्रॉपर कॉलेज इंक्लूडिंग न्यू आईआईटीज जो भी हैं विद द प्रॉपर ब्रांचेस मिल पाते हैं। अब चलिए, मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूं अब जो जेई मेन में ऑफ कोर्स उन्होंने कट ऑफ क्रॉस की। वो जो एक कट ऑफ 93.2 परसेंटाइल से ऊपर के बच्चे थे जिनको एडवांस के लिए कट ऑफ के लिए क्लियर किया गया था, उनमें से काफ़ी बच्चों ने तैयारी भी की होगी पिछले 1-1.5 महीनों के अंदर, और तैयारी की, एडवांस भी लिखा। बट एडवांस के एग्ज़ाम के लिए अभी भी उनको ऐसी फीलिंग है कि हम शायद वैसा नहीं कर पाए जो एक सिलेक्शन के लिए आवश्यक होता है, आईआईटी जाने के लिए आवश्यक होता है। तो ऑफ कोर्स ऐसे बच्चों में अब दिमाग में 2 चीज़ें चल रही होंगी कि यार और क्या चीज़ करें, मतलब इसी साल कुछ हो जाए। मतलब ये वो बच्चे हैं जो अभी एग्ज़ाम दे के चुके हैं 12th क्लास में, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम में रिजल्ट आ ही चुका है, पास हो चुके हैं, और उनके सामने बस मात्र एक एग्ज़ाम अब जो बचा है वो है बिट सेट। तो बिट सेट 2024 का जो एग्ज़ाम है उसका सेकंड सेशन अब बस 15-20-25 दिनों में शुरू हो जाएगा। और देयर आफ्टर मतलब उसमें भी आपने पहले वाले सेशन में कैसा किया है उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप सेकंड सेशन में कैसे करने वाले हो। और जो बच्चे उसके लिए सीरियसली सोच रहे हैं, मैं अभी भी कहूँगा तैयारी करें, मेहनत करें, उसके लिए भी अनदर 15-20 डेज या 25 दिन जो भी बचे हैं, और लिखें एग्जाम को। बट मैं अब उन बच्चों पे आना चाहता हूँ जिनके परसेंटाइल 93, 94, 95 परसेंटाइल, जिन्होंने कट ऑफ तो क्लियर कर ली, बट मन में उनके कहीं ना कहीं ऐसा है कि या ड्रॉप लेना पड़ सकता है, क्योंकि 93 परसेंटाइल का मतलब लाख रैंक, 1 लाख रैंक, 1,05,000 रैंक के आसपास बैठ रही होगी। तो ऐसे में उनको पता है कि कोई एनआईटी तो नहीं मिल पाएगा, बट ऐसे में बच्चों को लगता है कि नहीं, मैं 1-1.5 महीना जम के मेहनत करता हूं तो एडवांस्ड का एग्जाम अच्छे से लिखेंगे तो एडवांस्ड में हो सकता है कि मेरी रैंक कुछ 12-14-15 हज़ार 18 हज़ार तक भी आ जाए, तो एटलीस्ट कोई आईआईटी मिलेगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हम खुद एडवाइस करते हैं कि करो। अगर आपको एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि जेई एडवांस का एग्जाम भी एक बार लिख लें, उसके बाद फिर देखेंगे, तो बिल्कुल अपने मन की बात सुननी चाहिए। अच्छी चीज है, इसमें क्या बुराई है। बट अब एडवांस का एग्जाम लिखने के बाद भी आपको ये फीलिंग आ रही है कि शायद मार्क्स जो हैं वो 70-80 रह जाएंगे, 60 रह जाएंगे, 50 रह जाएंगे। एडवांस का पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का तो होता ही है। केमिस्ट्री फिर भी थोड़ा आसान था इस बार। या नंबर 100 के अंदर रह जाएंगे और मुझे आईआईटी जाना है, या मुझे टॉप एनआईटी जाना है, या आईआईटी जाना है, तो फिर बच्चों के दिमाग में है कि शायद ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल बच्चे ड्रॉप लेते हैं, और ड्रॉप लेने के बेसिस पर वो अपने अगले साल आईआईटी जाने के सपने, या एनआईटीज में, टॉप एनआईटीज में जाने, या ट्रिपल आईटीज में जाने का सपना साकार करते हैं। अब ऐसे में अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हो गया मई एंड। अब लगभग 7 महीने हैं आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अगले साल के लिए। आप जानते हो फिर जनवरी से वो सेशन शुरू हो जाएगा। जेई मेन का फर्स्ट सेशन जनवरी में मिड में आ जाता है, उसके बाद अप्रैल में आ जाएगा सेकंड सेशन, उसके बाद कहीं जेई एडवांस फिर वापस से मई के एंड में कभी आएगा, 3rd या 4th वीक में। तो आपके पास
पहले तो जेई मेन आएगा, उसके बाद जेई एडवांस्ड आएगा। प्रिपरेशन को भी बच्चों को 2 पार्ट में तोड़ना चाहिए। अब मैं वो बात कह रहा हूँ कि बच्चों को अब प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कट ऑफ तो क्लियर किया था जेई मेन के लिए, एडवांस्ड में अभी भी उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, और हालांकि रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाएगा। पेपर तो उन्होंने डाल ही दिया है, कल ही डाल दिया था आईआईटी वालों ने, मेरे ख्याल से शायद 31 को या कभी भी वो शायद आंसर की भी दे देंगे, तो आपको मोर और लेस क्लियर होगा कि आपके लगभग कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, अब ऐसे में जिन बच्चों को क्लियर है कि भाई मेरे नंबर 60 70 80 से ऊपर नहीं जाएंगे, मैं कहूँ अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर भी ली वो 85 86 मार्क्स पे, तो भी वो रैंक जो आएगी वो 38,000 40,000 आएगी, तो उसके बेसिस पर यू आर नॉट गोइंग टू गेट आईआईटी। और एनआईटीज के लिए तो हम पहले ही बोल चुके हैं, ट्रिपल आईटीज के लिए पहले ही बोल चुके हैं कि जेई मेन में आपका स्कोर लगभग वही रहा है 95 96 94 इस टाइप से। तो अगर नहीं मिलने वाला है तो आपको डिसीजन अब लेना चाहिए। डिसीजन लेने में ड्रॉप करने का जो डिसीजन है, अगर वो सोच रहे हैं तो अब ले लेना चाहिए, क्योंकि अब जो 7 महीने बचे हैं, 7 महीने कम नहीं होते तो ज्यादा भी नहीं होते तैयारी करने के लिए। 2025 के लिए जेई के लिए बच्चों को अब डिसीजन लेना चाहिए, और ड्रॉप करने का सोच रहे हैं तो फिर पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। अब बात होती है सर पूरे साल पढ़ ही तो रहे थे सर, अभी बोर्ड लिखे उसके बाद ये एग्जाम लिखा, अब फिर पढ़ाई, अब वो करनी तो पड़ेगी। सपना बड़ी चीज है भाई, वो जो सपना मतलब ड्रीम, वो बड़ी चीज है। आईआईटी जाने का सपना मतलब हर कोई तो देखता नहीं है सपना, और जो देखता है उसको लिव करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो वो डिसीजन तो आपको अब लेना ही पड़ेगा। अब अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो देखिए चीजें हैं, मतलब आपको 28-30 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में पीसीएम में पढ़ने होते हैं, 7 महीने भी हैं। इन 7 महीनों में सिलेबस हो जाता है कंप्लीटली, हम पढ़ सकते हैं। और हम कैसे पढ़ाते हैं यहाँ कंपटीशन में वो मैं बताता हूँ। हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही बैचेस लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड और जो उनकी सुटेबिलिटी है। कुछ बच्चे हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बच्चे रीलोकेट ना हो, तो उनके लिए ऑनलाइन बैच है। और हम हमेशा बोलते हैं कि ऑनलाइन बैच इज वेरी एफिशिएंट, इट सेव्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम टू यू, बट यू शुड हैव द डिसिप्लिन एंड डिजायर टू सक्सीड। मतलब मेहनत करने का जज्बा हो, डिसिप्लिन आपका हो, 10 से 11 घंटे रोज पढ़ सकते हो, टेबल चेयर से चिपक करके बैठ सकते हो, टीचर्स की बात सुनने का एक एटीट्यूड हो आपके पास, तो ऑनलाइन से बढ़िया ऑफलाइन है ही नहीं। हम ऑफलाइन भी चलाते हैं, ऑनलाइन भी चलाते हैं, यहाँ ऑफलाइन केवल जयपुर शहर में चलाते हैं हम, बट हम खुद बोलते हैं कि ऑनलाइन बैच इज मोर एफिशिएंट देन ऑफलाइन बैच, इट सेव्स मनी ऑल्सो ऑफ कोर्स। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि हम कैसे पढ़ाते हैं। देखो पढ़ाने के लिए जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, उसमें मोहित सर मैथ्स लेते हैं, फिजिक्स एबीजे सर लेते हैं, केमिस्ट्री में मैं एएलके और एनएस सर ऑर्गेनिक पार्ट लेते हैं, मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट पढ़ाता हूँ। तो इसके लेक्चर्स आपको शेड्यूल्ड तरीके से आपको मिलते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई करते हो। अच्छा, लेक्चर्स भी आते हैं, तो जैसे मान लो एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के हम पढ़ाते हैं। ये बैलेंस्ड अप्रोच वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है अपने शहर में आपने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की हो, बट कई बार जैसे कुछ जगह तो बड़ी फेमस हैं कि भाई चलो बड़े शहर हो गए, अब हैदराबाद हो गया मान लो, या मान लो दिल्ली हो गया, कोटा हो गया, मतलब इस तरह के शहरों में तो चलो ठीक है कि हाँ यू हैव फैसिलिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट, बट वहाँ भी टीचर्स का कई बार ऐसा होता है आपके पाले के मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं। कई बार ये अक्सर देखा जाता है, शायद आप रिलेट कर पाओ, कि आप मान लो किसी छोटे शहर में हैं और वहाँ पे जेई की कोचिंग पढ़ रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ टीचर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी कई बार आपको पढ़ाते हैं। पता चला शुरुआत किया उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट से केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेकर, और मोल कॉन्सेप्ट में खूब खींच रहे हैं आपको, पता चला 1.5 महीना मोल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, 2 महीना मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, खूब पढ़ा रहे हैं। नहीं है भैया जरूरत, एक ही सवाल तो आएगा। जेई मेन के 30 क्वेश्चन आएंगे मान लीजिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो 30 में से क्वेश्चन तो एक ही आएगा, आपने 1.5-2 महीने वहां लगा दिए। उसके बाद जो आपको और चीजें पढ़नी थी, केमिकल बॉन्डिंग था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, कई बार वहां पर उनको खींच दिया जाता है, जल्दी पढ़ा दिया जाता है। नो, दिस अप्रोच इज नॉट ए बैलेंस्ड अप्रोच। हम यहाँ पर क्लियर है कि भाई 8 से 9 लेक्चर के अंदर, मतलब 1.5 हफ्ते के अंदर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा करके आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उन 1.5 हफ्ते में बच्चा अगर ध्यान से पढ़ रहा है, डिसिप्लिन होकर पढ़ रहा है, ऑफ कोर्स डिसिप्लिन और हार्डवर्क ये एक नेसेसरी कंडीशंस हैं पढ़ाई शुरू करने से पहले ही। किसी के मन में अगर ये आ रहा हूं ना कि यार बहुत पढ़ लिया, अब ना हो पाएगा मुझसे, अब कैसे करूंगा मैं, तो ड्रॉप की सोचना भी मत, तुरंत इस वीडियो से निकल के बाहर जाओ,
नहीं, आपके लिए है ही नहीं। ड्रॉप तो उनको लेना चाहिए जिनको एक अंदर से एक अर्ज आ रही हो, एक फीलिंग आ रही हो कि नहीं मेरे को तो पढ़ना ही है, मेरे को तो पीसीएम ये अच्छा करना ही है, मेरे को आईआईटी जाना ही है, मेरे को टॉप एनआईटीज जाना ही है, मुझे अपना सपना साकार करना ही है। केवल उनके लिए ये वीडियो है, उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए। वरना अगर आप हाफ माइंडेड मतलब डबल माइंडेड हैं कि करूं नहीं करूं, या मान लो कुछ ऐसा हो रहा है कि संशय है किसी तरह दिमाग के, तो यू शुड नॉट थिंक ऑफ ड्रॉप। फिर तो आपको जो भी कॉलेज मिल जाए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी है क्या हमारे शहर में, हमारे देश में? आप बड़े शहरों में जाओ, दिल्ली एनसीआर के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेस ही इंजीनियरिंग, साउथ इंडिया तो फेमस है, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हर जगह तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो कहीं भी एडमिशन ले लो, बीटेक तो वो भी कहलाओगे आप। बट अगर क्वालिटी के साथ आगे पढ़ाई करनी है, करियर को एक अलग आयाम देना है, अलग डायमेंशन देनी है, तो आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, अच्छे जो कॉलेजेस हैं उन पर रिलाई करना ही होगा। या ऑफकोर्स कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी होते हैं, जैसे बिटसेट के थ्रू कॉलेजेस हो गए, ये भी अच्छे हैं। बेंगलुरु के मान लो कॉमेट के आरवी और या रामैया टाइप मिल जाते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो दे आर ऑल्सो द गुड ऑप्शंस। बट अगर ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो 1 साल का ड्रॉप बनता है, प्रोवाइडेड यू हैव अ जील to work hard for the next one more year, complete one more year। अगले 7 महीने जेई मेन के, उसके बाद फिर जेई एडवांस्ड के लिए। मैं यही बात आपको बता रहा था कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। तो एक फीचर तो हमारा ये होता है कि वी टेक द बैलेंस्ड अप्रोच। मतलब ये नहीं कि मूल कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, फिजिक्स में मैकेनिक्स अच्छा लगा तो मैकेनिक्स ही पेल ले जा रहे हैं बच्चों को। अरे कितना मैकेनिक्स पढ़ाओगे भैया, वो 2 या 3 सवाल आने हैं पूरे मैकेनिक्स के, मान लो पेपर में से आपने 3-4 महीने मैकेनिक्स पढ़ा दी, फिर वो जो बचा हुआ पोर्शन था, वो मॉडर्न फिजिक्स के लिए जो समय देना था वो प्रॉपरली नहीं दे पाए आप। आपको रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के लिए जो टाइम देना था वो नहीं दे पाए आप, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए टाइम नहीं दे पाए आप। बैलेंस्ड अप्रोच इज वेरी नेसेसरी एंड विच यूजुअली इज मिसिंग इन मैनी ऑफ द स्मॉलर प्लेसेस, इंस्टीट्यूट्स। तो जो बच्चे छोटी जगह पर कई बार पढ़ाई करते हैं, मैं सब जगह को सबको नहीं कह रहा हूं, मैं जनरलाइज बात कह रहा हूं, स्पेसिफिकली आई एम नॉट मेंशनिंग टू एनीवन, बट इट हैपेंस विद द स्टूडेंट्स। क्योंकि स्टूडेंट ही हमें बताते हैं कि सर हमारा तो वहाँ पे मूल कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स ही चलता रहा 5-6 महीने, उसके बाद में लास्ट में तो फिर फटाफट 2-3 लेक्चर में चीज़ें फिनिश कर दी। 15 लेक्चर की चीज़ फिर 3 लेक्चर में फिनिश करनी पड़ती। टाइम तो लिमिटेड ही है ना, 7 महीने ही तो है तुम्हारे पास। अच्छा, इन 7 महीनों में हम एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के चलते हैं। अभी जैसे लास्ट ईयर आप जानते हो जेईई मेन का सिलेबस चेंज हुआ, खासकर केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा हुआ, फिजिक्स मैथ्स में चैप्टर नहीं उड़े, चैप्टर नहीं हटाए उन्होंने, चैप्टर के अंदर से कुछ बिट हटाई थी। केमिस्ट्री में तो चैप्टर ही हटा दिए, मेटलर्जी नहीं है सिलेबस में, एस ब्लॉक नहीं है, साथ ही साथ सॉलिड स्टेट नहीं है, गैसेस स्टेट नहीं है। तो इस तरह के कई सारे जो चैप्टर्स हटाए हैं, इन चैप्टर्स को भी हम मैनेज करते हैं यहाँ पर। एडवांस में तो है वो, जेईई मेन में नहीं है। तो हम जो आपके लेक्चर शेड्यूल करते हैं ऑनलाइन बैचेस में, अब जैसे मान लो सॉलिड स्टेट को हमने बिल्कुल पीछे एंड में रखा हुआ है, मेटलर्जी को भी बिल्कुल पीछे एंड में रखा हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री को भी बिल्कुल एंड में रखा हुआ है, गैसेस स्टेट में रियल गैसेस वाले पोर्शन को बिल्कुल एंड में रख दिया हमने ड्रॉपर्स बैच के लिए, प्रवीण बैच में। अब पी ब्लॉक है, जैसे पी ब्लॉक में आपको पता होगा कि एनसीईआरटी ने तो पी ब्लॉक हटा दिया 11th-12th की एनसीईआरटी से। जेईई मेन ने पी ब्लॉक सिलेबस में रखा है, बट उसके अंदर कुछ जनरल थियोरिटिकल पॉइंट रखे, कंपाउंड्स हटा दिए कंप्लीटली। वो PCl5, PCl3, HNO3, H2SO4, S3PO4, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, फॉस्फीन, ये कंपाउंड्स के प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ये कंप्लीटली हटा दिए इन्होंने। बाकी का पोर्शन के जनरल बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, क्या चीजें हैं, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स नाइट्रोजन या टुवर्ड्स एसिड्स, वाटर, क्या है वो रखे हुए हैं उन्होंने। तो ऐसे में अब 2 टाइप के लेक्चर्स बन जाएंगे। जेईई मेन के लिए पी ब्लॉक अलग टाइप का है, जेईई एडवांस के लिए अलग टाइप का है। अब हम तो जेईई मेन और एडवांस दोनों पढ़ाते हैं, बट हमने दोनों टाइप के लेक्चर्स आपको देंगे। आपका जो रेगुलर शेड्यूल आएगा उसके अंदर हम जेईई मेन ओरिएंटेड पी ब्लॉक देंगे, वो कम से कम समय का होगा, तो ताकि आपका समय बचे, क्योंकि पहले तो जेईई मेन ही आएगा ना जनवरी में, बट पैरेलली एक ऑन ट्रैक बैच चलता है साइड में। ऑन ट्रैक बैच में आपके पास वो जेईई एडवांस्ड वाले लेक्चर भी होंगे पी ब्लॉक के साथ। कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मेरे तो इस बार आ जाएगी 15-17 हजार रैंक, बट मेरे को तो 2000 के अंदर लाना है, 1000 के अंदर रैंक लानी है, मैं तो ड्रॉप करूंगा ही करूंगा, मेरे को तो बस एडवांस नहीं पढ़ना है, मुझे मेन वाला नहीं पढ़ना। तो ठीक है, जैसे ही वो शेड्यूल में आएगा तो मेन वाला मत पढ़ना, आप एडवांस में वो लेक्चर पढ़े हुए होंगे, ऑन ट्रैक बैच में साइड में पढ़े हुए होंगे वो।
आप उनसे अपनी पढ़ाई करना एडवांस्ड की। मतलब हमारे पास बच्चों को कंपटीशन में कोई एक ऐसा फिक्स्ड शेड्यूल या फिक्स्ड चीजें नहीं मिलती। बस बच्चा अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज कर सकता है और अपनी पढ़ाई कर सकता है। और ये कस्टमाइजेशन से बच्चे का समय बचता है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो 7 महीने बहुत ज्यादा नहीं होते पूरा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एंटायर सिलेबस फॉर जेईई मेन पढ़ने के लिए। तो जो बच्चा एडवांस के लिए करना चाहता है उसके लिए भी एक्सेल अवेलेबल है। वो मेंस का बोल रहा है कि सर उससे अच्छा, मेंस वाला पार्ट एडवांस के पार्ट में से ही थोड़ा सा एक पार्ट है, सब चैप्टरों के लिए नहीं है ये, ओनली फॉर पी ब्लॉक एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस इन माई पार्ट, माई सब्जेक्ट फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। ऐसी क्वालिटेटिव एनालिसिस आएगा। जेई एडवांस के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस काफी डिटेल्ड होता है, काफी डीप होता है। कैटायंस में ग्रुप 1 2 3 4 5 6 जीरो ग्रुप सब पढ़ाने पड़ते हैं। 20-22 कैटायंस है टोटल पढ़ने पड़ते हैं। एनायंस भी क्लास ए क्लास बी सारे पढ़ने पड़ते हैं। बट जेई मेन में जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो उसका 1/4 भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है। तो जो बच्चा सोच रहा है कि मैं पहले जेई मेन को एस कर लूं, जेई मेन को कंट्रोल कर लूं जो जनवरी में होने वाला है, तो फिर वो एडवांस्ड वाले नहीं पढ़ना चाहेगा शुरुआत में। वो भले ही जनवरी के बाद पढ़ना चाहेगा, जनवरी 25 के बाद में, सेकंड सेशन से पहले, जेई मेन के या एडवांस से पहले, तो उसके लिए अवेलेबल हैं। और जो बच्चा चाहे कि नहीं सर जेई मेन का तो मेरे को ठीक ठाक पता है, मेरी तो पहले से ही 10-12 हजार रैंक आई बैठी है, मुझे तो 1000 के अंदर लानी है, तो भाई तुझसे कौन कह रहा है कि तू मेन वाले पढ़। तो ऑन ट्रैक बैच में साइड में मैंने मेरे रिकॉर्ड किए हुए, मेरे बताए हुए, मेरे सिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ जेई एडवांस के लेक्चर्स आपके पास पड़े हुए हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के। सो दिस काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन वी हैव डन फॉर आवर स्टूडेंट डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। ये चीज आपको ऑफलाइन में इजीली नहीं मिल पाती है। तो ये कुछ इस तरह के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसी मैथ्स में मोहित सर हमेशा कहते हैं कि जब तक अप्रोच बैलेंस्ड ना हो, जब तक एक इवन तरीके से पढ़ाई ना की जाए, बच्चों को सफलता आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में नहीं मिल पाती। तो मैं फिर बोल रहा हूं, अभी भी कोई बच्चा अगर ऐसा हो कि सर पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं, पता नहीं अब मुझे पीसीएम में मन लगेगा या नहीं, तो उनके लिए लेक्चर है ही नहीं, उनको ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वी एडवाइज स्ट्रांगली नॉट टू टेक ड्रॉप वही लें जिनको अंदर से फीलिंग आ रही हो कि मैं कुछ तो गलती कर दी, मुझे पता है वो क्या गलती है, मैंने कहाँ लापरवाही की है, मैं अब उनको इंप्रूव करना चाहता हूँ, सुधारना चाहता हूँ। तो मेरे बच्चों, यू शुड प्रिपेयर नाउ टुडे ऑनवर्ड्स। आज से ही पढ़ाई शुरू करें। भले ही बैच 3 दिन बाद स्टार्ट होगा, 2 दिन बाद स्टार्ट होगा, आज से ही पढ़ाई शुरू करें। वो डिजायर होनी चाहिए, चलो मैं आज कुछ तो पढ़ा हुआ होता ही है, यही रिवाइज कर लेता हूँ, भले ही 3 दिन बाद बैच स्टार्ट होगा। बैचेस क्या है, आई टेल यू द स्टेटस, उनके डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ मैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस फॉर द जेई मेन एंड जेई एडवांस 2025 वाले बच्चों के लिए है ये। प्रवीण 9 बैच है, नाम है इसका प्रवीण 9 ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन की डिटेल्स में बता देता हूँ। बैच स्टार्ट हो रहा है 30 मई से 2024 से। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से मिलाकर के 680 हैं। हालांकि इन नंबर ऑफ लेक्चर्स में थोड़े बहुत लेक्चर्स मतलब कम भी हो सकते हैं, 5-10 लेक्चर, वो इसलिए कम होंगे 10-15-20 लेक्चर्स, क्योंकि मैंने बताया ना अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस और जो पी ब्लॉक है उनके रेगुलर शेड्यूल में तो जेई मेन वाले लेक्चर आएंगे, साइड में आपको अवेलेबल होंगे जेई एडवांस वाले लेक्चर, बोथ विल बी अवेलेबल। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने समझाया था अभी, यू कैन स्टडी, बट मोर और लेस इट विल रिमेन सेम। क्लास फ्रीक्वेंसी ऑल 6 days यू विल हैव द क्लासेस, पीसीएम की तीनों की क्लास आएंगी और संडेज फ्री होते हैं, बट एवरी ऑल्टरनेट संडे यू विल हैव द टेस्ट। हर 15 दिन पे आपका जेई मेन और जेई एडवांस के टेस्ट होंगे। हर 2 जेई मेन के टेस्ट के बाद में एक जेई एडवांस का टेस्ट होता है, ताकि दोनों की प्रिपरेशन चलती रहे, जेई मेन वाला भी एक्सपोजर बना रहे और जेई एडवांस का भी एक्सपोजर बना रहे। एक्सेस टू द बैच विल बी अवेलेबल टिल जेई एडवांस्ड। टिल जेई एडवांस्ड क्या मतलब, जैसे मान लो 2024 के बच्चे थे, तो जैसे जेई एडवांस तो कल निपट गया, बट 1 महीना और इनको एक्स्ट्रा एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि बिट सेट वगैरह भी एग्जाम होते हैं। जब तक सारे एग्जाम न निपट जाए मेन अच्छे तब तक हम बच्चों को एक्सेस अवेलेबल करवाते हैं। तो जो बच्चे अभी ये बैच एनरोल करेंगे वो जेई एडवांस 2025 उसके 1 महीने बाद तक भी ये बैच अवेलेबल होगा। सारे डाउट्स की फैसिलिटी और जो चीजें हैं वो सब आपको अवेलेबल होंगी।
कोर्स की जो फी है दैट इज 29,900 रुपीज, यू कैन पे एंड यू कैन एनरोल इन द बैच। कहाँ से एनरोल करें? सो यू कैन एनरोल एट एडू कॉम्पिटिशन ऐप और online.competition.com। फोन नंबर से और भी आपको डिटेल चाहिए बैच के बारे में, फीस पे करने के बारे में, या और भी कोई अगर आपके कोई एकेडमिक या नॉन एकेडमिक डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दीज आर द सपोर्ट नंबर 888888000021 या फिर 7410900901। तो दीज आर द फोन नंबर्स। ऐसी ऑफलाइन प्रवीण 2 ऑफलाइन बैच ओनली एट जयपुर, ये केवल जयपुर में ही होगा। तो प्रवीण 2 ऑफलाइन बैच है स्टार्टिंग फ्रॉम 3 जून। 3 जून से स्टार्ट होगा। फीस स्ट्रक्चर प्रवीण ऑफलाइन का टोटल कोर्स फी 1,38,000 है, जिसमें इंस्टॉलमेंट में अगर पे करते हैं तो ये 1,38,000, 83,000 एंड 55,000 आर 2 इंस्टॉलमेंट्स विद द डिफरेंस ऑफ 45 डेज टाइम मिलता है। वन टाइम कोई फी पे करता है तो इट इज 1,25,000 रुपीज, ये आपको पे करना होगा। यहाँ जो लेक्चर्स आएंगे ऑनलाइन में, ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो एबीजे सर, एमटी सर, एनएस सर, एएल के सर के होंगे। यहाँ जो टीचर्स इन्वॉल्व होंगे ऑफलाइन बैचेस में, जिसमें क्लास में हम पढ़ाते हैं, उसमें पूरी टीम, फुल कंपटीशन टीम, ऑल एकेडमिक टीम, इंक्लूडिंग V4, हम भी इन्वॉल्व होंगे। पूरी टीम पढ़ाएगी, मैं भी पढ़ाऊंगा, हमारी केमिस्ट्री में और भी टीचर्स हैं वो भी पढ़ाएंगे, मैथ्स में मोहित सर भी लेंगे और बाकी टीम है और भी टीचर्स हैं वो भी लेंगे, फिजिक्स में एबीजे सर भी पढ़ाएंगे, बाकी टीम के टीचर्स भी क्लासेस लेंगे, वो भी आपको पढ़ाएंगे। बट बिलीव अस, जो भी क्लासेस में आपके टीचर्स आएंगे दे आर कैपेबल, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड। कोई आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें भी अपनी इमेज बड़ी कॉन्शियस है, हम अपनी इमेज को लेकर के कि बच्चों को बेस्ट टीचर्स मिलने चाहिए, अच्छे टीचर्स मिलने चाहिए, मोटिवेटिंग टीचर्स मिलने चाहिए। बट टीचर्स वीचर्स सब एक सब हो गए, आपकी मेहनत सबसे पहले है आपको आईआईटी में पहुंचाने के लिए। तो ये कुछ डिटेल्स थी, फिर भी कुछ चाहिए आपको और फर्दर इंफॉर्मेशन तो यू कैन कॉल अवर सपोर्ट टीम। इसके अलावा कोर्स फीचर्स के कोर्स, जैसे ऑनलाइन फीचर्स के कोर्स में आप अगर देखें तो ये रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स मैंने बताया ही था अभी आपको। फिजिकल प्रैक्टिस मटेरियल ऑनलाइन वाले बच्चों को भेजा जाएगा, ऑफलाइन वालों को तो फिजिकल मटेरियल सब देते ही हैं यहाँ पर हम। ऑनलाइन वाले को भी फिजिकल प्रैक्टिस मटेरियल घर पे भेजा जाएगा उनके एड्रेस पर, ताकि वो शीट और डीपीपीस प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। और वीडियो सॉल्यूशंस, टेक्स्ट सॉल्यूशंस जो है क्वेश्चंस के दिए जाएंगे, उनका एक्सेस दिया जाएगा। पीरियोडिक टेस्ट एवरी 2 वीक्स, उनके वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी आपको मिलेगा। डाउट क्लियरिंग टेलीग्राम से 24/7 का मतलब रात को 3 बजे डाउट पूछोगे तो यार सब सो रहे होंगे ना, तब तो नहीं, कहने के लिए 24/7 होता है, बट ऑल डे मतलब 24 घंटे ना भी मानो तो 15-16 घंटे तक तो डाउट आपके क्लियर होते ही हैं। सुबह को 8, 8:30, 9 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक, जब तक फैकल्टी सोते नहीं है, डाउट बताते हैं, मैं खुद बताता हूँ, ठीक है। और डेली लाइव जूम सेशन भी होगा हर बैच में, वहाँ भी पूछ सकते हैं। और गाइडेंस सपोर्ट सब अवेलेबल होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, ऑफिशियल ग्रुप बन जाते हैं जिस पर हम सारे तरह का सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑनबोर्डिंग कैसे करनी है कंपटीशन पे वो सब बताते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। इनफैक्ट जब सिलेक्शन हो जाता है बच्चों का, उनके बाद उनकी काउंसलिंग भी करवाते हैं, कौन सा आईआईटी जाना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कहाँ क्या स्कोप है, ये तक बताते हैं। हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो बच्चों, आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए था जो अब अगले साल आईआईटी का सपना कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं और ड्रॉप लेना चाहते हैं। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।